हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने चैनल में जिसका नाम है 20 सक्षम इन SAP PM मॉड्यूल। तो दोस्तों, जैसा मैं अपने चैनल के ट्रेंड से देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को इन्वेंटरी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, उसकी वजह से सर्चेज भी सबसे ज़्यादा हो रही है। तो चलो ना, इसको कुछ और लेवल एक लेवल बढ़ा के अपन देखते हैं, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि आपके प्लांट में इन्वेंट्री है, ठीक है ना। इन्वेंट्री जो स्टॉक में है, ठीक है, और कुछ इन्वेंट्री जिसके मटेरियल कोड खुले हुए हैं। फिर से बता रहा हूँ, एक होता है स्टॉक जो आपके साइट पे स्टोरेज लोकेशन में पड़ा हुआ है, दूसरा वो मटेरियल जो अभी स्टॉक में भले ना हो लेकिन जिसका मटेरियल कोड खुला हुआ है और उसके अगेंस्ट में कोई भी मटेरियल कोड के अगेंस्ट में वो मटेरियल को मंगा सकता है PR बना के, ठीक है ना। तो क्या होता है कि हर एक आदमी अपने अपने एंड से मटेरियल कोड बना देता है। कई बार प्लांट में कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, ठीक है ना। तो एज अ डिपार्टमेंट एंड एज अ डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव, राइट, आपको ये पता करना होगा कि आपके डिपार्टमेंट में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके डुप्लीकेट्स बन रहे हैं। आपको इस पर नज़र रखनी पड़ेगी, ठीक है, और उसको पता करना पड़ेगा। स्टोर से आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि इससे कोई डुप्लीकेसी आ रही है क्या, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर डाला MB52, ये एक टी कोड है जिसके थ्रू आप स्टॉक पता करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर मैं ले लिया, ठीक है, ये ले लिया, ये मैंने डाल दिया। मैंने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अगर किसी को MB52 का कोई डाउट है तो मेरे पुराने चैनल पे जो वीडियो आई है उसको आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो इससे हमको ये पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे मतलब मटेरियल्स हैं जो स्टॉक में हैं, जिनका स्टॉक 0 है या जिनका स्टॉक ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। वो सारी चीज़ आएंगी। ग्रेटर देन 0 इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, प्लांट में जरूरी नहीं कि क्वांटिटी 1 से स्टार्ट हो। कई बार क्या होता है, आप आधे मीटर का भी कोई क्या बोलते हैं सामान ले सकते हो, हाफ मीटर का, हाफ KG का कोई सामान, ठीक है ना। तो इसलिए मैं 1 नहीं मानता, मैं कहता हूँ, ठीक है। अब मान लो दोस्तों, ये देखो, ये पूरे ना, ये है मटेरियल डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। अब मैं बोला कि मुझे इसमें ना डुप्लीकेट पता करना है, तो मैंने एक एग्जांपल लिया आप लोगों को बताने के लिए। आप बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, बट आपको एग्जांपल के लिए मैंने एक आइटम को पकड़ा है। मैं यहाँ गया मटेरियल डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर गया फिल्टर पे, ठीक है ना। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब आपको जितने ना वो शायद दिख जाएंगे। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, आपको दबाना है Ctrl+F। मैंने यहाँ पर मोनो करके सर्च किया है, ठीक है ना, मोनो। अब देखो, अभी मोनो में मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट किया, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए, अभी नॉट इन यूज़ हमने किया है इसको। तो आप एक चीज़ देखो दोस्तों, अगर कोई भी क्या बोलते हैं केमिकल इंडस्ट्री से, कोई भी इंडस्ट्री से, उसमें ब्राइन में, आप ब्राइन जानते हो ना, चिलर यूनिट, उसमें आपका जो ब्राइन होता है उसको हम बोलते हैं MEG, जिसके अंदर वो ब्राइन को ठंडा करके वो पूरे सर्किट में घुमाता है, राइट, उसको MEG बोलते हैं। अब आप देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको नज़र आएंगी, जैसे मैंने हाईलाइट किया, मोनो इसमें हाईलाइट हो गया दोस्तों, ठीक है ना। मोनो सब में हाईलाइट हो गया, ठीक है। अब मैं और हाईलाइट करता हूँ, Ctrl+F, GLY, एक और देख लो, ठीक है ना, ग्लाइकोल, राइट। मैंने फर्दर उसमें आगे जाके देखा कि क्या है बोल के, ठीक है। तो अब देखो, मोनोएथिलीन ग्लाइकोल MEG, ओहो, मैं फिर से बता रहा हूँ, ग्लाइकोल, राइट, मोनोएथिलीन ग्लाइकोल, नॉट इन यूज, ये हमने पकड़ा, मोनोएथिलीन ग्लाइकोल MEG। तो ये क्या हुआ, कोड डुप्लीकेट जनरेट हो गए दोस्तों। डुप्लीकेट मतलब कोड क्या होता है, ये होता है मटेरियल कोड 5 की सीरीज में, 6 की सीरीज में। इसका घाटा क्या है, इसका घाटा ये है कि अगर आपके प्लांट में रिक्वायरमेंट जनरेट हुई कि आपको MEG अर्जेंट बेसिस पे चाहिए, तो मान लीजिए 2 आदमी जो MEG का बनाना है, तो कोई इस कोड में बना सकता है, कोई इस कोड में बना सकता है, क्योंकि कोड अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर नॉट इन यूज लिखा हुआ है, बट ये है, ठीक है दोस्तों। तो ये तरीके हैं आपको पकड़ने के कि कैसे ना हमको इसको पकड़ में आना चाहिए, समझ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तरीके होते हैं जैसे हर एक चीज़ का, जैसे आपके यहाँ पर ना एक और एग्जांपल देता हूँ। ये एक तरीका हो गया जिसमें आप कुछ कीवर्ड पकड़े, जैसे मैंने एक केमिकल को पकड़ा जिसका डुप्लीकेट कोड बना था, मैंने खुद से पकड़ा है, बाकी मैंने हटा दिए तो कोड में दिखेगा नहीं। अब एक दूसरा तरीका बताता हूँ कि अगर कोई कोड है जो सेम टू सेम लिख दिया गया, सेम टू सेम, और उसको कैसे पकड़ना है, तो यहाँ पर जाओ, ठीक है, ये देखो, ये बताया ना, यहाँ पर लिस्ट में जाओ, कहाँ, लिस्ट में, राइट। लिस्ट में जाके क्या करना है, यहाँ पर एक्सपोर्ट स्प्रेडशीट,
यहाँ गए, देखो ये अभी फाइल क्या है, उसमें जो एक्सेल फाइल है इसमें जो ये टेक्स्ट फाइल है, ये जो फाइल बनती है ना दोस्तों, ये टेक्स्ट वो टैब होती है, ठीक है ना। तो ये फाइल क्या है, कन्वर्ट होती है इसमें। तो मैंने इसको क्या है एक्सपोर्ट 1 ले दिया, क्या पता इसमें कोई अवेलेबल हो आप लोग के पहले मैंने बना के रख दिया हो, ठीक है। तो ये डेस्कटॉप पे मैं कहाँ रखना दोस्तों, ये ऐसे रखे, राइट। ये अप्लाई, ये अलाउ कर दिया, ये अलाउ कर दिया, ठीक है। ये खुल गई फाइल, सीधी फाइल खुल गई मेरी। अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है, अगर कोई कोड सेम टू सेम लिखा हुआ है और उसका कोड बना हुआ है तो उसको भी पकड़ेंगे कि हाँ ऐसा कुछ है, या ऐसा है कि इसकी क्वांटिटी अलग है। तो यहाँ पर मैं गया, कॉलम को पकड़ा, तो इस एक्सेल फाइल में कॉलम बी को पकड़ा क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्शन लिखा है मटेरियल कोड का, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या गया, आपका यहाँ पर देखोगे ये यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर जाओगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आता है, एक नई चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। यह हाईलाइट सेल, हाईलाइट में मतलब उसको हाईलाइट करेगा सेल को जिसमें डुप्लीकेट लिखा हुआ। अब चलो देखते हैं, मैंने डुप्लीकेट का लगा दिया। अब चेक करते हैं कि कलर, मैंने बता दिया ना कि ये कलर आएगा। अब यहाँ पर मैं गया, खुल गया सैमसंग, हाँ यहाँ पर फाइल खुल रही है, थोड़ी क्या डिले हो रही दोस्तों, उसके लिए क्या है बहुत सारी डेटाज होंगी तो शायद उसको पकड़ने में टाइम लेता है, ठीक है ना। तो लेट्स से अभी कितना टाइम लेता है, बट यही तरीके हैं। इसे क्या आपको कोड के डुप्लीकेसी ये भी तरीके जिससे आपको पता चलेगा। एक तो कीवर्ड है, जैसे भी में MB52 से पकड़ना वो सबसे बेस्ट तरीका है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे देखो ये सारे कोड पकड़ा है ना, तभी तो नॉट यूज करवाया है हमने लोगों को, ठीक है ना, कि ये गड़बड़ हो गई है, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसमें ना पंगा आ रहा है, ये आ रहा है बोल के। अब देखो अब ये केबल जॉइंटिंग वाला है, ये देखो इसका भी मटेरियल कोड सेम था लेकिन उसको डबल मंगा दिया गया, जिसकी क्वांटिटी अपने को एक चाहिए थी, ये डबल आ गई। ये भी डुप्लीकेसी है। डुप्लीकेसी ये नहीं कोड ही क्रिएट करना, ये डुप्लीकेसी ये भी है कि आपका जो क्वांटिटी जो एक चाहिए था वो एक से ज़्यादा मंगा लिए। जैसे कि मेरा जो आप देखोगे थंबनेल देखोगे उसमें भी मैंने बताया कि सबकी क्वांटिटी एक चाहिए थी लेकिन भाई साहब ने मंगा दी ज़्यादा, ठीक है। तो ये तरीके हैं, जैसे ये है इसका भी सेम आपको दिखेगा, ठीक है। जैसे शीट गैल्वेनियम है, ये आपको दिखेगा अलग अलग, मतलब अलग अलग एक ही जैसे कोड खोल के रख दिया है, डुप्लीकेसी कर दी है, ठीक है ना। ये सारे हैं जो हाईलाइटेड हैं बट नॉट इन यूज हो गए क्योंकि पकड़ लिया तो गलती भाई सुधारनी भी पड़ेगी फटाफट, ठीक है ना। तो ये तरीके हैं दोस्तों। इस तरीके से क्या है आपको फंक्शन लोकेशन जो स्टोरेज लोकेशन चेंज हो जाता है और ये आपको पकड़ाता है, मटेरियल पकड़ाता है, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है जिसमें हाईलाइट हो जाता है, ये मैं दूसरा बता रहा हूँ, ठीक है। क्या पता नॉट इन यूज की जगह बेरिंग ए और यहाँ पर भी बेरिंग बी, अगर मटेरियल कोड सेम होता है या बेरिंग ए आपको पता चल जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको पकड़ में आना चाहिए कि क्या है। अब यहाँ पे एक दूसरा दे दिया, अरे यार यहाँ पे गया, ठीक है ना। मैंने क्या दिया कंट्रोल है, ठीक है। मैंने बोला बोर्ड ले लिया, मैंने लिख दिया कंट्रोल ऐप M12 का चाहिए, एक मिनट, आपका 12 लिख देता हूँ, ठीक है। उससे कुछ पकड़ लें, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहाँ पर डुप्लीकेसी कैसे होती है, अब देखिए। अब जैसे कि बोल्ट है, ठीक है ना, आप देख रहे हो बोल्ट एंड नेट है 12/60 mm का है, ठीक है ना। और उसके बाद बोल्ट एंड नेट ये देखो 12/60 mm ST, ठीक है। अब डुप्लीकेसी क्या बता रहा हूँ, ST बोल्ट कहाँ लगता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हायर स्ट्रेंथ होता है। यहाँ क्या डुप्लीकेसी हो सकती है, किसी वेंडर ने बोला है कि नहीं आप ये वाला ही मशीन में लगा दो आपका काम चल जाएगा। अब इससे क्या हो जाएगा, इंजीनियर के माइंड में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि नहीं मैं ST बोर्ड लगाऊंगा इससे लाइफ ज़्यादा मिलेगी। बट OEM पार्टी ने बोला कि आप MS का बोर्ड लगाओ या SS का बोल्ट ही लगाओ। क्यों बोला है, उसका रीजन है SS के बोल्ट वहाँ लगते हैं जहाँ पर करोसिव एनवायरनमेंट ज़्यादा होता है, ठीक है ना। वहाँ पर ST के बोल्ट नहीं चलते, जहाँ पर हाई टेंशन होता है वहाँ पर ST चल जाएगा, लेकिन SS के लिए अलग है। तो ये कुछ तरीके हैं दोस्तों जिनसे आपको पकड़ में आएगा कि कैसे गड़बड़ हो जाती है। मल्टीपल कोड खुल जाते हैं, पता ना किसी भी चीज़ के मल्टीपल कोड खुल जाते हैं, तो वो अपन को पकड़ में आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि किसी ने देखो यहाँ पर बनाया बोल्ट LN12x100 mm, अब बाद में बोल्ट LN12x100 mm हाफ थ्रेडेड ST कर दिया, ठीक है। क्या पता वो जो इक्विपमेंट है वहाँ पर हाफ थ्रेडेड ही चलता है। आप फिर से बता रहा हूँ, जो इक्विपमेंट है मान लीजिए वहाँ पर हाफ थ्रेडेड चलता है, हाफ थ्रेडेड मतलब समझ